हेलो बच्चों, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। इट्स फिजिक्स बाय निकुंज सर। तो लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज देखा था। आज के लेक्चर में हम उसका कॉम्पिटिटिव सेक्शन देखेंगे और कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के लिए तुम लोग फिजिक्स बाय निकुंज सर टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें डीपीपी अवेलेबल है, डेली क्विज पॉल अवेलेबल है और जो भी लेक्चर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ उसका नोट्स वहाँ पे अवेलेबल है। तो तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग, यू हैव सेलेक्टेड साइंस स्ट्रीम, सो तुम्हारा मेन टारगेट होना चाहिए, एक तो पहले उसके लिए अच्छे से स्टार्ट करो। दूसरी चीज़, तुम्हारी क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तभी तुम्हें टारगेट अचीव होगा, जो टारगेट तुम चाहते हो। दिस आर द मेन फंडास फॉर साइंस स्ट्रीम। सो लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, जिसमें हमने सिंपली क्या लिया था, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लिया था। क्या लिया था? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। लेकिन सोचो अगर हमारे पास एक वायर है जो फाइनाइट है, वायर है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड वायर है, लेकिन वो क्या है, फाइनाइट है, दैट इज नॉट इनफाइनाइट। तो उसकी वजह से अगर हमें पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो वायर से कितना डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। सो आर डिस्टेंस पे जब ये है, तो हम कोई भी अगर स्मॉल सा एलिमेंट सेलेक्ट करें, तो उसकी वजह से डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उस पॉइंट पे, कुछ ना कुछ एंगल पे होगा। टेकन दिस एज अ स्मॉल एलिमेंट। सपोज ये स्मॉल एलिमेंट हमारे पास क्या है, डीएल है, ठीक है। इसकी वजह से अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, छोटा एलिमेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, छोटा सा होगा। छोटा एलिमेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, छोटा सा। इसके कंपोनेंट्स हमारे पास देखो, एक तो वाई डायरेक्शन में आएगा और एक क्या आएगा, एक्स डायरेक्शन में। जिस तरफ थीटा बनता है उस तरफ कंपोनेंट क्या होता है, कॉस थीटा। जिस तरफ थीटा बनता है उधर कंपोनेंट क्या होता है, कॉस थीटा। सो दिस इज डी ई कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा, डी ई साइन थीटा। ओके, डी ई साइन थीटा एंड डी ई कॉस थीटा। सपोज ये जो इसके फाइनाइट एंड पॉइंट्स है, वो सपोज इस पॉइंट पे मान लो कि कितना एंगल बना रहा है, दिस इज मेकिंग एंगल अल्फा, एंड its bottom end its bottom end is making angle बीटा। अपर एंड कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल। नीचे का पार्ट कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट से, एक तो एक्स कंपोनेंट दैट विल बी इज इक्वल टू व्हाट, के लैम्बडा बाय आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये आएगा हमारे पास ई एक्स, और ई वाई आएगा हमारे पास के लैम्बडा बाय आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वायर की लेंथ क्या थी, इनफाइनाइट। मतलब सोचो वायर काफी ज्यादा लॉन्ग है, तो उसको ऊपर देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी गर्दन को पूरा ऊपर करना पड़ेगा। जब हमें अपनी गर्दन को पूरा ऊपर करना पड़ रहा है, इसका मतलब हम अपनी बॉडी से कंप्लीटली इस लाइन जॉइनिंग एंगल को देखने के लिए क्या कर रहे हैं, अपने नेक को कंप्लीट ऐसा कर रहे हैं। तो मुझे बताओ ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। सेम थिंग, यहाँ के एंड को देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपने नेक को कंप्लीटली नीचे की तरफ कर रहे हैं, तो भी हमारा एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, अगर वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो हमारे पास अल्फा इज इक्व टू बीटा इज इक्व टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अल्फा बीटा 90 हो गया, तो साइन 90 हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 अगर 1 है, तो देखो लास्ट लेक्चर में हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था, दैट वाज व्हाट, ई एक्स।
जिसको हमने ए एक्स लिखा था। तो के लैम्बडा बाय आर साइन 90 मतलब 1+1, तो दैट इज इक्वल टू वॉट, ई इज इक्वल टू 2 के लैम्बडा बाय आर। आ गया ना हमारे पास लास्ट लेक्चर वाला पोर्शन। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है तो इसका ग्राफ बना है, तो ई और आर के बीच का ग्राफ कैसा आता है, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आर की वैल्यू बढ़ेगी तो ई की वैल्यू क्या होगी, कम। आर बढ़ रहा है, ई घट रहा है, आर बढ़ रहा है, ई घट रहा है। सो दिस इज व्हाट, हाइपरबोला। दिस ग्राफ इज व्हाट, हाइपरबोला। दिस ग्राफ इज व्हाट, हाइपरबोला। लेकिन सोचो वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट देखे तो वायर बहुत ही लॉन्ग हो गया, तो ये डी साइन थीटा कंप्लीटली क्या होगा, राउंड ऑफ हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास cos 90 क्या होता है, जीरो। तो ई वाई हमारे पास क्या आता है, जीरो होता है। दिस इज फॉर कॉम्पिटिटिव सेक्शन, बस इतना सा पार्ट है फाइनाइट वायर के लिए। तो फाइनाइट वायर्स में अलग अलग एंड्स के लिए हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, a long cylindrical wire carries a positive charge of linear charge density। एक वायर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वायर के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होता है, लैम्बडा। क्या होता है, लैम्बडा। दैट इज व्हाट, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्बडा। हमें यूनिट से ही पता होना चाहिए कि क्यू मतलब चार्ज, चार्ज का यूनिट कूलम, एल मतलब लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर, तो दिस इज कूलम पर मीटर। यूनिट क्या है हमारे पास, कूलम पर मीटर, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। और उसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 2 × 10⁻⁸ कूलम पर मीटर दी है। An electron revolves around in a circular path under the influence of attractive electric force. What is the kinetic energy of the electron? Note that independent of path of radius. तो हमें काइनेटिक एनर्जी पूछा हुआ है, मान लेते हैं। चलो ये एक वायर है यहाँ पे, सपोज इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। चार्ज पॉजिटिव है, वायर, इलेक्ट्रॉन कैसा घूम रहा है, इसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। तो क्या होगा, ये वायर पॉजिटिवली चार्ज है, वायर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो दोनों में क्या होगा, एट्रैक्शन। दोनों में क्या होगा, एट्रैक्शन होगा। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो इनमें क्या लगेगा, कूलम्ब फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, तो डेफिनेटली वहां पे क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो यहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, लेकिन देगा कौन, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, कूलम्ब फोर्स लग रहा है। किसके बीच में लग रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में। Since electron on circular path, so Coulomb force, Coulomb force provides, Coulomb force provides centripetal force. Coulomb force provide centripetal force. अब देखो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स मस्ट बी इज इक्वल टू व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r। मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जिस सर्कल में घूम रहा है उसकी रेडियस कितनी है, हमारे पास r है। इलेक्ट्रॉन जिस सर्कल में घूम रहा है उसकी रेडियस कितनी है, r है। तो अभी जस्ट देखा हमने, एक लॉन्ग वायर की वजह से, एक बहुत लंबे वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 2 के लैम्बडा/r। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास Q क्या है, घूम कौन रहा है, भाग कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन।
ई क्या होगा, 2k लैम्बडा बाय आर, एंड दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर। इज इट ओके बच्चों? सो दिस इज आर आर खचैक, बचा क्या हमारे पास, एम वी स्क्वायर। सो दैट इज वॉट, टू के ई लैम्बडा, दैट इज वॉट, टू के ई लैम्बडा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। सो यहाँ पे एम वी स्क्वायर हमारे पास कितना आया, 2 के ई लैम्बडा। तो टू टू कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास, के ई लैम्बडा। अब ऐसा मत करना कोई कि के काट दो, नहीं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, के ई लैम्बडा। तो हमारे पास देखो वैल्यूज है ऑलरेडी, कितना दिया है लैम्बडा का वैल्यू, 2 × 10⁻⁻8। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी आएगी, के क्या है हमारे पास, 9 × 10⁻⁹ होता है। ई कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19, और लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 × 10⁻⁻8। सो इनको कैलकुलेट करते हैं। तो देखो ये कितना हो गया, 3.2 × 9, 3.2 × 9 मतलब 28.8, इंटू पावर देखे तो कितना हो गया, -8 -19 -27 और 9, दैट इज -18। और एनर्जी क्या आएगी, दैट इज जूल। बाकी देखो ये जूल में अगर तुम चाहे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर लिखना चाहो तो हमें ई की वैल्यू को यूज ही नहीं करना। अगर हम ई की वैल्यू को यूज ही नहीं करेंगे तो 9 × 2 कितना हो गया, 18। 9 × 2 कितना हो गया, 18। 10⁻9 × 10⁻⁻8 कितना हो गया, 10। और साथ में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दैट इज 180 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से भी लिख सकते हो। सो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी होगी, 28.8 इंटू 10⁻−18 जूल और 180 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वाला न्यूमेरिकल सिलेंड्रिकल सरफेसेस की प्रैक्टिस का है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंड्रिकल सरफेस देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, subscribe the channel,